इंदिरा आईवीएफ का 12वां सेंटर पटना के फुलवारी शरीफ में शुरू। स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और किफायती होनी आवश्यक है। मंगल पांडे, पटना। इंदिरा आईवीएफ ने पटना के फुलवारी शरीफ में अपने नए फर्टिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया है, जिससे बिहार में रिप्रोडक्टिव हेल्थकेयर सेवाओं की पहुंच अधिक मजबूत होगी। यह राज्य में इंदिरा आईवीएफ का 12वां सेंटर है, जो आधुनिक फर्टिलिटी केयर के साथ उन दंपतियों और व्यक्तियों की मदद करेगा जो संतान सुख प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। यह विस्तार इंदिरा आईवीएफ की नवीन रिप्रोडक्टिव तकनीकों को व्यक्तिगत देखभाल के साथ जोड़कर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट को अधिक सुलभ बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री मंगल पांडे, विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री श्याम रजक, इंदिरा आईवीएफ बिहार हेड व पटना सेंटर हेड डॉक्टर दयानिधि कुमार और इंदिरा आईवीएफ फुलवारी शरीफ के सेंटर हेड डॉक्टर पुनीत हंस उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और किफायती होनी आवश्यक है। बढ़ती फर्टिलिटी जरूरतों को देखते हुए बिहार में विशेष फर्टिलिटी उपचार केंद्रों की उपलब्धता से लोग दूर दराज की यात्रा करने के बजाय अपने राज्य में ही उचित चिकित्सा सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इससे बेहतर स्वास्थ्य परिणाम मिलेंगे और हेल्थ केयर सिस्टम भी सशक्त होगा। पूर्व मंत्री श्याम रजक ने कहा कि चिकित्सा विज्ञान में हुई प्रगति के बावजूद फर्टिलिटी समस्याओं से जुड़ी सामाजिक भ्रांतियां और गलत जानकारियां लोगों को समय पर इलाज लेने से रोकती हैं। यह आवश्यक है कि हम एक ऐसा वातावरण तैयार करें जहां रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर खुलकर चर्चा हो और लोग बिना झिझक इलाज के विकल्प तलाश कर सकें। फर्टिलिटी सेंटर इन बाधाओं को तोड़ने में मदद करते हैं और जरूरतमंद लोगों को सही मार्गदर्शन व आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। इंदिरा आईवीएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर और को-फाउंडर नितिज मुर्डिया ने कहा कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में तकनीक की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। यह न केवल सटीक डायग्नोसिस और इलाज में मदद करती है, बल्कि सफलता दर भी बढ़ाती है। हमारी प्रतिबद्धता नैतिक मेडिकल प्रैक्टिस और नवीनतम तकनीकों को अपनाकर जटिल इनफर्टिलिटी मामलों का समाधान प्रदान करना है, जिससे हर व्यक्ति को उनकी जरूरत के अनुसार सर्वोत्तम उपचार मिल सके। इंदिरा आईवीएफ बिहार हेड और पटना सेंटर हेड डॉक्टर दयानिधि कुमार ने कहा कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में सबसे बड़ी चुनौती इलाज अपनाने में देरी करना है, जो अक्सर जागरूकता की कमी या गलत धारणाओं के कारण होता है। कई लोगों को यह जानकारी नहीं है कि उम्र, जीवन शैली और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं गर्भधारण की संभावनाओं को किस तरह प्रभावित कर सकती हैं। हमारा लक्ष्य लोगों को सही जानकारी देना और समय पर उपचार उपलब्ध करवाना है, ताकि उनकी सफलता की संभावना बढ़ सके। इंदिरा आईवीएफ फुलवारी शरीफ के सेंटर हेड डॉक्टर पुनीत हंस ने कहा कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट केवल चिकित्सा उपचार नहीं, बल्कि भावनात्मक सहयोग और व्यक्तिगत देखभाल प्रदान करना है। हर व्यक्ति की पेरेंटहुड यात्रा अलग होती है, इसलिए उनके लिए विशेष देखभाल और उचित उपचार योजना आवश्यक होती है। वर्तमान में सर स्वास्थ्य और विधि मंत्री के रूप में भी प्रशासनिक पारदर्शिता, संवेदनशीलता और न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से संचार के लिए कार्यरत है। उनकी कार्यशैली, स्पष्ट दृष्टिकोण और जन सेवा के प्रति अपार समर्पण उन्हें बिहार के सबसे प्रेरणादायक और भरोसेमंद नेताओं में शुमार करता है। सर, वी वेलकम यू। माननीय श्री श्याम रजक सर, जो कि पूर्व मिनिस्टर बिहार सरकार के हैं। श्याम रजक सर एक जनप्रिय, संघर्षशील और दूरदर्शी नेता हैं, जिन्होंने बिहार सरकार में उद्योग मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, सामाजिक न्याय एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। वे फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र से जनता के अपार समर्थन से कई बार विधायक बन चुके हैं। अपने प्रशासनिक कार्यकाल में उन्होंने स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा, एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त और रोजगार सृजन में ऐतिहासिक पहल की है।
उन्होंने सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों की आवाज को हमेशा बुलंद किया है। श्री श्याम रजक सर का जीवन सामाजिक समर्पण, सरलता और विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। वी वेलकम यू सर। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जवल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जारी, तब शुभ आशीष मारी, गारी तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय। हमारे आज के मुख्य उद्घाटनकर्ता माननीय श्री मंगल पांडे सर, जो मेरे बड़े भाई भी हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं हमारे फुलवारी शरीफ के इंदिरा IVF के 165वें सेंटर पे, जो बिहार में 12वां सेंटर है। और इंदिरा IVF हमेशा से सर का आशीर्वाद उनको मिलता रहा है। और मुझे लग रहा है कि जब भी हमारे यहाँ पे कोई भी तरह का प्रोग्राम होता है तो सर हमारे अतिथि रहते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस छोटे से परिवार में। तो जोरदार तालियां सर के लिए। इसके साथ साथ हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री श्याम रजक सर, पूर्व मंत्री बिहार सरकार, उनका जो मेरे गार्जियन स्वरूप हैं, उनका भी मैं इस फुलवारी शरीफ के सेंटर पे स्वागत करता हूँ। स्वागत है सर आपका। इसके साथ साथ मंच पे हमारे बीच हैं डॉक्टर सुनीता मैम, जो क्लिनिकल हेड हैं इंदिरा IVF पटना की, उनका भी स्वागत है। और जोरदार तालियां मैम के लिए। और डॉक्टर पुनीत हंस मैम, जो यहाँ की सर सेंटर हेड हैं, जो यहाँ का कार्यभार देखेंगी, उनका मैं स्वागत करता हूँ। और हमारे जितने भी सीनियर मोस्ट यहाँ पे डॉक्टर हैं, डॉक्टर अनुजा, डॉक्टर सिप्रा, डॉक्टर पूजा, डॉक्टर अनामिका मैम, और जो यहाँ पे नहीं है उनका भी स्वागत करता हूँ। और जितने भी टीम मेंबर हैं, तो इंदिरा IVF जो निसंतानता के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत लंबे अरसे से काम किया है। और 2011 में हम लोग सर IVF में आए थे, और उस समय एक सेंटर था उदयपुर में, 2 कमरे का क्लिनिक था। और हमारे चेयरमैन डॉक्टर अजय मुडिया का जो सपना था कि एक जो भी जिनके घर में भी संतान नहीं होता है, उनको हम लोग संतान प्राप्ति करवाएं, उनके घर में भी खुशियां लाएं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 17.5% लोग अभी इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, जो अगर देखा जाए नॉर्मली तो कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक, जिस तरह का हमारा आधुनिक जीवन शैली है उस तरह से बढ़ता जा रहा है। तो इंदिरा IVF ने 165वें सेंटर के माध्यम से लगभग 1,60,000 लोगों के घर में खुशियां प्रदान की है। और बिहार में हम लोग 15,000 लोगों को अभी तक खुशी, पूरे बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर बने, जिससे कि वहाँ के लोगों को दूर नहीं जाना पड़े, बल्कि वही हम सेंटर वहाँ चले जाएं, जो हमारे चेयरमैन सर का ड्रीम है, जो सपना है। उनके साथ साथ डॉक्टर क्षितिज मोडिया जो CEO हैं, और डॉक्टर नितिन मोडिया जो को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका भी यही सपना है। तो हम सभी लोगों के बिहाफ में, जितने भी लोग हैं इंदिरा IVF के बिहाफ में, आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं सर। थैंक यू। और बिहार में स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति लाने वाले हम श्री मंगल पांडे जी, यहाँ उपस्थित डॉक्टर सुनीता जी, डॉक्टर पुनीत हंस जी, और तमाम आए हुए साथीगण। मुझे खुशी है इस फुलवारी शरीफ में, जहाँ बागों का शहर कहा जाता है, फुलवारी का मतलब ही है, लेकिन यह एक शून्यता भी, जो निसंतान लोग हैं, जिनके लिए एक निराशा के वातावरण था, इस वातावरण को फिर से हरियाली करने के लिए उद्घाटन के अवसर पर हम सब लोगों के बीच उपस्थित हमारे बड़े भाई और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, यहाँ के लोकप्रिय जनप्रिय नेता श्री श्याम रजक जी, पूरे बिहार के इंदिरा IVF के हेड डॉक्टर दयानिधि जी, यहाँ उपस्थित डॉक्टर सुनीता कुमारी जी, डॉक्टर पुनीत हंस जी। फुलवारी के जो सही नाम है
उसको चरितार्थ करने के लिए जैसा दयानिधि जी ने और उनके साथियों ने इंदिरा आईवीएफ का यहाँ उद्घाटन किया है, और मुझे विश्वास है इस इलाके में जिन लोगों को एक सबसे बड़ा जो बीमारी कहा जाए कि निसंतान का, उससे छुटकारा पाने में एक बड़ा सहयोगी बनेगा। हम इसके लिए इस संस्था के लोगों को भी आभार व्यक्त करते हैं और आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सब लोगों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। भाई मंगल पांडे जी अपनी व्यस्तता के कारण भी इस आज समय निकाले हैं। मैं अपनी ओर से इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय बिहार। जैसा बताया गया, पूरे देश में इंदिरा आईवीएफ का 165 केंद्र चल रहा है और इस 165 केंद्र की शुरुआत डॉक्टर अजय मुंडिया ने की थी। उनसे भी मिलने का मुझे अवसर मिला था जब राजा बाजार का उद्घाटन आपका हुआ था उस समय। तो डॉक्टर अजय मुंडिया, उनके पुत्र लगातार इस व्यवस्था को और इसको और बड़ा करने में लगे हैं। जहां अजय मुंडिया जी और उनके परिवार के लोग पूरे देश में इसको बड़ा करने में लगे हैं, वहीं बिहार के निसंतान दंपतियों को संतान का सुख मिल सके, इसके लिए इंदिरा आईवीएफ की व्यवस्था को बड़ा करने में डॉक्टर दयानिधि जी, जो मेरे छोटे भाई के जैसे हैं और पिछले कई वर्षों से मेरे बड़े नजदीक भी रहे, मुझे लगता है जब से इंदिरा आईवीएफ का काम शुरू हुआ है तब से आप और हम साथ में जुड़े हैं, इस काम में लगे हैं। इसके लिए मैं विशेष तौर पे आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि बिहार के वैसे 15,000 घरों में आपने खुशियां पहुंचाई। जो घर और उस घर की माँ का कोख बच्चे के बिना सूना रह जाता, उस घर में किलकारियां नहीं आती यदि आप इस व्यवस्था को नहीं बनाए होते। और 15,000 परिवारों में आपने एक जो नई खुशी दी है, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में। और ये जो डॉक्टर अजय मुंडिया जी की टीम है, ये पूरे देश में उच्च गुणवत्ता वाली वैज्ञानिक और सुलभ आईवीएफ सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। और आज उसी क्रम में इस फुलवारी शरीफ के नए केंद्र का उद्घाटन हुआ है। डॉक्टर दयानिधि जी के नेतृत्व में ये सब कुछ संभव हुआ है। हम सब लोगों को याद है कि 6 दंपति यदि है, 6 जोड़ी है, तो 6 में से एक जोड़ी ऐसी होती है जिसको ये इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है। मतलब ऑलमोस्ट जो दयानिधि ने बताया, लगभग 17% के आसपास ऐसा है जिसमें ये इनफर्टिलिटी का इशू रहता है। तो ये निश्चित रूप से आज समाज के लिए, परिवार के लिए बड़ी समस्या हो जाती है। जिस परिवार में जो कपल्स होते हैं उनको बच्चे नहीं होते हैं और फिर बहुत तरह का मानसिक तनाव और परिवार की समस्या और परेशानी होती है, तो उन सारी चीजों से निजात दिलाने का काम किया जा रहा है। और इस 17% लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके, उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। और ये ऐसा एक मान्यता समाज में होता है कि ये इनफर्टिलिटी का जो इशू होता है वो फीमेल के कारण होता है। ये एक समाज में मान्यता है जो कि सही नहीं है वैज्ञानिक तरीके से। इनफर्टिलिटी यदि महिला के कारण होता है तो इनफर्टिलिटी मेल के कारण भी होता है और कुछ मामले में दोनों के कारण होता है। तो ये कोई एक के कारण ऐसा परिवार में स्थिति बनती है, ऐसा नहीं है। तो सभी चीजों का जांच परीक्षण करके बेहतर तरीके से इंदिरा आईवीएफ में सारा काम किया जाता है ताकि फर्टिलिटी हो और बच्चे घर में आए। और वो काम डॉक्टर दयानिधि के नेतृत्व में बिहार की टीम ने किया है। मैं आपकी टीम के सभी सदस्यों को, बहुत सारे डॉक्टर हैं जिनसे मैं पहले भी कुछ कार्यक्रम में मिला हूं, तो मैं सभी आपकी टीम के सदस्यों को अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। और निश्चित रूप से आपकी जो अजय मुंडिया जी हैं, उनके जो बेटे हैं क्षितिज और नितिन, तो उन लोगों से भी मिलना हुआ है मेरा, कई बार बात होती रहती है। तो ये पूरे लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मेरी ओर से उनको भी आज के दिन शुभकामना बोलिएगा। मैंने जो उनको बधाई दी है, धन्यवाद दिया है और उनका सहयोग बिहार की टीम को मिलता रहता है। तो मैं दयानिधि जी और उनकी पूरी टीम को एक बार फिर से अपनी ओर से शुभकामनाएं, बधाई देता हुआ इस केंद्र के माध्यम से ये ऐसे जगह पर आपने केंद्र खोला है जहाँ दक्षिण बिहार से आने वाली कुछ जिले बहुत नजदीक अब हो गई।
तो इधर के भी 3-4 जिले के लोगों को बहुत अच्छी सुविधा इस केंद्र से मिलेगी। मैं अपनी शुभकामनाएं और बधाई देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। एवं विधि मंत्री माननीय श्री मंगल पांडे एवं विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री श्री श्याम रजक जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे सेंटर को अपना आशीर्वाद दिया। साथ ही हमारे इंदिरा आईवीएफ के बिहार हेड डॉक्टर दयानिधि सर एवं इंदिरा आईवीएफ पटना की क्लिनिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुनीता मैम एवं उपस्थित सभी अतिथिगण और हमारे टीम मेंबर्स का भी आभार, जिनके अथक प्रयास से हमें हमारे फुलवारी सेंटर को एग्जिस्टेंस में हम ला पाए। जैसा कि आप जानते हैं कि आईवीएफ के ट्रीटमेंट में 22 को 10 से 12 दिन इंजेक्शंस लेने होते हैं। इसके लिए उन्हें हर दिन सेंटर आना है। अगर सेंटर घर से दूर हो तो 12 से 15 दिन के लिए उन्हें अपने घर और शहर को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि मैटरनिटी लीव का तो प्रावधान है पर आईवीएफ के लिए किसी लीव का प्रावधान कहीं है नहीं। तो महिला को या उनके पति को जॉब या कैरियर में परेशानी होती है, जिससे उन्हें आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाना मुश्किल होता है। इस वजह से हमारी इंदिरा आईवीएफ टीम ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम ही आपके पास आ जाएं, अगर आप ना आ भी पाए तो। इससे आपके कैरियर भी अधूरा ना होगा और आपके मां बनने का सपना भी पूरा होगा। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इंदिरा आईवीएफ पूरे देश की सबसे बड़ी आईवीएफ की चेन है, जिन्होंने आज फुलवारी शरीफ में, पटना के फुलवारी शरीफ में पूरे इंदिरा आईवीएफ का 165वां ब्रांच, 165th ब्रांच और बिहार का 12th ब्रांच का उद्घाटन हुआ है, जिसको कि आप सभी लोगों ने देखा कि मुख्य उद्घाटनकर्ता हमारे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री मंगल पांडे जी और मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री श्याम रजक जी, पूर्व मंत्री बिहार सरकार के हाथों से हुआ। ये बेसिकली हमारे जो चेयरमैन डॉक्टर अजय मूडिया सर हैं, उनका एक कमिटमेंट है भारत और विश्व के लोगों के लिए कि जो भी निसंतान लोग हैं उनको हम लोग एक आधुनिक तकनीक, एक वैज्ञानिक ट्रीटमेंट और सबसे जो वाइड जो एक्सपीरियंस टीम के द्वारा हम लोग उनका इलाज करेंगे। और अभी तक हमारे 164 सेंटर के माध्यम से लगभग 1,60,000 लोग पूरे भारत में लाभान्वित हो चुके हैं। और यही है कि हम लोग और भी जो भी लोग इससे ग्रसित हैं, चूँकि वो बहुत जगह हर एक मेन सेंटर पे नहीं आ पाते हैं, तो हमारे जो सीईओ डॉक्टर क्षितिज मूडिया और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर नीतिश मूडिया सर का यही प्लान है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम अपना सेंटर खोलें। और आज उसी कड़ी में बिहार का ये 12वां सेंटर का उद्घाटन किया गया। मुझे उम्मीद है कि हम 15,000 से 30,000 और इससे ज़्यादा भी जाएंगे, इसलिए कि सेंटर नज़दीक आ गया है ना। जैसे यहाँ के लोगों का बहुत दिन से डिमांड था कि हमारा सेंटर हमारे पास आए, क्योंकि इंजेक्शन्स लेने के लिए आईवीएफ में 12 से 15 इंजेक्शन्स लगते हैं स्टिमुलेशन के लिए, उसके लिए उनको आना पड़ता था मेन सेंटर। तो वो चीज़ उनके लिए आसान हो गया। अब उनके घर के नज़दीक है तो वो आराम से अपना एज अ लंच ब्रेक ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। उनको अपने जॉब से कोई ब्रेक लेना नहीं पड़ेगा, महिला हो या पुरुष हो। तो ये उनके लिए काफ़ी आसान हो गया है। तो जब चीज़ें आसान होती है तो वैसे सफलता दर तो बढ़ेगी। ये ओपीडी सेंटर हम आपको बस आपके तक पहुंचने के लिए ये शुरू कर रहे हैं। हमारा बस यही मोटो है कि कोई भी माँ का सपना अपना कैरियर के चलते ऐसा ना हो कि माँ बनने का सपना रुक जाए। हम दोनों ही उनका पूरा करना चाहते हैं। एक जो शिक्षित नहीं हो उनके दिमाग में मिथ रहता है कि ये हेल्थ के लिए कोई हेल्थ इशू तो फ्यूचर में नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी वैज्ञानिक और प्रमाणित इलाज है। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो लोग पैसे के अभाव में नहीं आ पाते, उनको क्या संदेश दे सकते? मैं यही कहूँगी कि गरीब हैं तो भी उनका इलाज आईवीएफ में अच्छे से हो सकता है। आपको जब निसंतानता में जब जटिल इलाज की ज़रूरत है तो उसके लिए आईवीएफ बेस्ट है। और इस सेंटर में क्या क्या सुविधा है? मैं बता दूँ, डॉक्टर पुनीत हंस हैं जो कि फुलवारी शरीफ की सेंटर हेड रहेंगी, और उनके साथ साथ मेरे लेफ्ट साइड में डॉक्टर सुनीता मैम हैं जो क्लिनिकल हेड हैं हमारी इंदिरा आईवीएफ की पटना की, और उसके एक लेफ्ट में डॉक्टर शिप्रा भारती हैं और डॉक्टर पूजा है। तो ये सब टीम है। बेसिकली गरीब का जहाँ तक बात है, डेफिनेटली
IVF ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव होता है, लेकिन जो भी गरीब तबके के लोग होते हैं हम लोग उसका हॉस्पिटल खर्चा जो है वो माफ़ कर देते हैं। और IVF में जो इंजेक्शंस का जो भी दवाई का खर्चा होगा वो सिर्फ उनको देना होगा। उसके साथ साथ हम लोगों ने एक 0% इंटरेस्ट पे एक लाया है पॉलिसी, जिसमें कि हमारा कुछ बैंक से टाई अप है, जिसमें उन लोगों को एक लोन मिल जाता है जिसका सारा का सारा ब्याज जो है वो इंदिरा IVF पे करती है। तो ब्याज उनको नहीं देना है। जैसे आप फ्रिज खरीदने जाते हैं कैसे आप 0% EMI पे मिलता है, 0% इंटरेस्ट पे, वो इंदिरा IVF में भी वो पॉसिबल है अपना। तो अगर किसी को माँ बनना है और अगर उनके बीच में पैसे एक बाधा है तो डेफिनेटली हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं और हम लोग डेफिनेटली अपना हॉस्पिटल खर्चा माफ़ करके या 0% इंटरेस्ट पे कुछ लोन देके उनका माँ का जो बनने का सपना है उसको पूरा करना हमको लग रहा है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और यही हमारे जितने भी इंदिरा IVF के मैनेजमेंट है, डॉक्टर अजय मोडिया, डॉक्टर क्षितिज मोडिया, डॉक्टर नितिन मोडिया, उनका यही सपना है। उस सपने को हम लोगों को पूरा करना है। दूसरे सेंटर में जो सुविधा है सारी सुविधाएं यहाँ पे सारी सुविधाएं यहाँ पे, ये हमारा इंदिरा IVF का क्लिनिक है। मतलब जितना चेकअप से लेकर के सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ऑपरेशन अगर OT का जो ट्रीटमेंट है, ऑपरेशन और लैब की सुविधा जो है वो हमारे राजा बाजार मेन सेंटर में है। तो सारा 15 दिन का जो भी आपका इन्वेस्टिगेशन सब कुछ यहाँ हो जाएगा। जो मेन इलाज है 1 दिन के लिए उनको मेन पटना सेंटर जाना पड़ेगा, बट दैट्स इट। तो मतलब सारी सुविधाएं यहाँ पे है एक्सेप्ट जो OT और लैब की सुविधा। तो लोग तो सबसे बड़ी मिथ है कि लोग निसंतानता को बीमारी नहीं समझते हैं। बीमारी समझेंगे तो जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। तो निसंतानता एक बहुत आज के समय में बहुत बड़ी बीमारी है और अपने समस्या को जल्दी समझ लें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ IVF ही ज़रूरत है, हो सकता है आपको कुछ अच्छी सलाह से भी आपको सफलता मिल जाए, हो सकता है कुछ दवाइयाँ चलाएं, इंजेक्शन चलाएं, उससे भी आपको सफलता मिल सकता है। और अगर IVF की ज़रूरत पड़ी तो वो बता दिया जाएगा आपको कि हाँ आपके लिए अब यही ऑप्शन बच रहा है। क्योंकि निसंतानता का कारण जानना जरूरी है। कारण बहुत जगह है, हो सकता है मेल में हो, पुरुष में हो सकता है, महिला में हो सकता है या दोनों में हो सकता है। तो पहले जानना जरूरी, कारण किन में, पति में है, पत्नी में या दोनों में, उस हिसाब से उनका इलाज प्लान किया जाता है। और अगर ट्यूब में हो सकता है, महिला में जो मुख्य कारण है, ट्यूब में उनकी ब्लॉकेज आ सकती है जो बहुत कॉमन कारण है। उनके गर्भाशय में कोई रसौली हो गया, कुछ हो गया, वो हो सकता है। उनके परत नहीं बन रहे हैं, चिपक गए हैं, उसमें बहुत ही एंडोमेट्रियम है, ये भी एक कारण है। या उनके अंडाशय में सिस्ट बन गया है। तो ये सारे कुछ कॉमन कारण है। PCOD आजकल बहुत कॉमन है, जो हम लोग फास्ट फूड खा रहे हैं। आजकल देखती होंगी बहुत ही यंग लेडी है, उनका पीरियड्स बिल्कुल अनियमित है और वो ओबीज होते जा रहे हैं। तो ये सब बहुत हमारे लाइफस्टाइल को इफेक्ट कर रहा है, हमारे फर्टिलिटी पे इसका असर दिख रहा है। इससे पहले इतना सेंटर नहीं था, आज देख रहे हो कि हर कुछ दिन पे खुल रहा है, यानी कि समस्या आई है तभी लोग खोल रहे हैं। वरना आपको जब डिमांड नहीं हो तो सप्लाई क्यों करोगे? तो डिमांड बढ़ रहा है इसलिए सप्लाई भी हम लोग को देना पड़ रहा है। तो ये समस्या बहुत बड़ी है, बल्कि अभी देखो तो एक आइसबर्ग की तरह हम लोग देख रहे हैं। वो मेन जो है समस्या वो नीचे है, हम लोग जितना दिख रहे हैं वो सिर्फ आइसबर्ग है। तो अभी बहुत बड़ी समस्या, और हमको लगता है कि सही जगह पे जाके, एक उचित जगह पे जाके विशेषज्ञ से मिल के सही सलाह लेना सही समय पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मिथ सबसे ज़्यादा है कि IVF जाएंगे, मेरा IVF सेंटर पर IVF ही हो जाएगा और बहुत खर्चा लगेगा और इंजेक्शन का बच्चा मुझे नहीं चाहिए। बहुत बड़ी समस्या होती है। चाहते हैं, पैसे भी होते हैं, बट दे आर रहते हैं एजिटेशन कि हम कैसे जाएं, क्या सोचेंगे। बिल्कुल, ये हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। एक बार कंसल्ट करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता। आप हमारे सेंटर पर आओगे, किसी भी डॉक्टर से आप मिलोगे, उसका मिलने का कोई चार्ज नहीं लगता। आप उनसे अपनी समस्या डिस्कस कर सकते हो खुल के। जरूरी नहीं कि आपको सीधे आए और आज के दिन पकड़ के आप IVF, ऐसा नहीं होता है। लोगों का यही मिथ दूर करना वो आप लोग कर सकते हो कि अवेयरनेस उनको होना चाहिए कि मुझे वहाँ से जाके मिलने में, चिकित्सक से बात करने में कहीं कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। उसमें कोई उनका पैसा नहीं लग रहा है, कंसल्टेशन भी नहीं लग रहा है। आप मिल के बात करो, समस्या समझ लो, फिर आप सोचो कि इलाज कराना कहाँ है और कैसे कराना। कितने टाइम ड्यूरेशन का ये होता है IVF प्रोसेस? अगर IVF में जाते हो तो मोटा मोटी 10-15 दिन तक इंजेक्शन का प्रोसेस होता है। मासिक के 2nd डे से लगाते हैं और जब उनका लगता है कि एग निकालने के स्टेज में आगे मैच्योर दिख रहा है तो उसको रिट्रीव किया जाता है। उस दिन उनको बेहोश करते हैं, अंडा से निकालते हैं, लैब में देते हैं और वहाँ पे पति के स्पर्म से फर्टिलाइज करके इसी की प्रक्रिया से हम लोग भ्रूण तैयार करते हैं। उस भ्रूण को 5वें दिन फिर असेस करते हैं कि ब्लास्टोसिस बढ़ गया है, देन उनके गर्भाशय में ट्रांसप्लांट करने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो 1 से 1.5 महीना पूरी प्रक्रिया में लगता है। 100% सक्सेस रेट है। 100% तो कोई भी तकनीक नहीं गारंटी दे सकता है, लेकिन हाँ बाकी जो भी तकनीक है उससे कहीं बेहतर तकनीक है। अगर आप उचित जगह पे हो और हर टेक्नोलॉजी यूज़ करो लेटेस्ट, जो भी दुनिया के किसी भी कोने में है, वो हमारे इंदिरा IVF सेंटर पे है। और उस तकनीक के थ्रू हम हमेशा इतना तो कह सकते हैं 80 to 90% अगर सब कुछ सही है तो आपको सफलता मिल ही जाएगी।
और डिपेंड करता है कि आपकी समस्या कितने दिनों की है। आप जल्दी कंसल्ट करते हो, सफलता जल्दी मिलता है। आप 10-15 साल घूम के आते हो तो मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, उनको सफलता देने में थोड़ा समय लगता है। आप जितना जल्दी सलाह लेंगे उतनी जल्दी सफलता लेके जाएंगे। दोबारा भी IVF की जरूरत बिल्कुल, अगर आप पहली बार फेल हुए, कहता है कि फर्स्ट बार अगर सफलता आपको नहीं मिल पाए, सेकंड चांस आपकी सफलता की चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर किसी का 2 बार नहीं हुआ तो 3% हम लोग बोलते हैं 99% चांस आपका हो जाएगा अगर मुझे समस्या पकड़ में आ गई है। तो कॉस्ट भी बता दीजिए मैडम। कॉस्ट आपको IVF का कॉस्ट एक अलग है और नेचुरली आप ट्राई करते हो उसका कॉस्ट अलग है। डिपेंड करता है समस्या क्या है, उस हिसाब से कॉस्ट वेरी करेगा। अब जैसा कि मैम ने बताया था, डॉक्टर सुनीता ने बताया है कि लोग इसको बीमारी नहीं मानते, जब बीमारी मानेंगे तभी आएंगे। तो नॉर्मली क्या होता है कि बीमारी है तो इसे कुछ और कोई बीमारी हो गया, किसी को हार्ट अटैक आया, कैंसर आया, तो तुरंत क्लिनिक पहुंच जाते हैं। चूँकि ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं है तो लोग इसको बीमारी नहीं मानते, तो अपने आप को कि ठीक है हम बाकी सारी चीज़ें करते हैं। एक एक्सपर्ट को दिखाने के पहले सारी चीज़ें हो जाती हैं, और जब वो एक्सपर्ट के पास हम लोग आते हैं तो हम लोग का सिर्फ यही प्रयास होता है सिर्फ कि उसको वैज्ञानिक ट्रीटमेंट के माध्यम से, जो भी एक प्रॉब्लम कहाँ पे है दैट्स वन थिंग, सेकेंड अगर प्रॉब्लम है तो उसका क्या उपाय है, तीसरा अगर उपाय है तो उसका कितना पैसा खर्च होगा और सक्सेस का कितना चार्ज है वो हम लोग बताते हैं। जहाँ तक मैं बोल रहा था कि बिहार के पॉपुलेशन को देखें तो 54 लाख पॉपुलेशन ऐसे हैं जिनका उम्र जो है 20 साल से 50 साल के बीच में है। समझ गए? या मैं क्या बोल रहा हूँ कि 20 से 50 साल के एज का 54 लाख है जो निसंतान है 13 करोड़ में। मेरा ये समझिएगा, उतना पॉपुलेशन नहीं बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ कि 3 करोड़ के आसपास वो पॉपुलेशन, उसमें से 54-55 लाख ऐसे हैं जो WHO के मुताबिक बिहार में निसंतान है, और मात्र 10% लोग ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं। मतलब 90% लोग किसी न किसी कारण से नहीं ले रहे हैं। एक कारण हो सकता है अवेयरनेस नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि ये ट्रीटमेंट होता है, कि ये बीमारी का इलाज है, उनको ये नहीं पता है। दूसरा हो सकता है पैसे की प्रॉब्लम हो। तो ये दोनों चीज़ों में भी अगर वो आते हैं तो ज़रूरी नहीं कि IVF ही करना हो, उनका हम नेचुरल भी हो सकता है, IUI से हो सकता है, IVF हो सकता है, और IVF सबसे बेस्ट मेथड है जिसका सक्सेस बहुत अच्छा है। आयुष्मान कार्ड से अभी इलाज हो रहा है सर? आयुष्मान कार्ड से इसलिए इलाज नहीं हो पाएगा क्योंकि भारत सरकार के मुताबिक निसंतानता एक बीमारी नहीं है, और आयुष्मान भारत में सिर्फ बीमार लोगों का इलाज होता है। मेरी बात को समझिएगा। तो जिस दिन सरकार इसको बीमारी मान लेगी उसी दिन इसका आयुष्मान भारत से इलाज संभव हो पाएगा।